हेलो बजाबाड़ी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा उस स्ट्रेटजी के बारे में जिसे अगर आप लोगों ने अगले 7 दिन तक फॉलो कर लिया देन आप लोग इजीली अपना पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैडम जो काम हम पूरे 2024 में नहीं कर पाए, जो काम हम पूरे 7-8 महीनों में नहीं कर पाए, आप वो क्या बात कर रही हो, क्या वो 7 दिन में पॉसिबल है? तो बेटा बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये जो वीडियो है ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाया, अभी तक साइंस की किताब को हाथ नहीं लगाया। बेटा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगले 7 दिन, 12 दिन, 10 दिन पढ़ के आप लोग पूरे साइंस के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए गधा होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप लोगों को स्मार्ट होने की जरूरत है, इसके लिए आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे अगर आप लोगों ने अगले 7 दिन तक फॉलो कर लिया देन बेटा जी आप लोग जो है इजीली 60 to 70 मार्क्स अपने बोर्ड के पेपर में, साइंस के पेपर में अचीव कर सकते हैं। क्या बात कर रही हूं मैडम, इतना बड़ा स्कोर कर सकते हैं? 60 to 70 तो बहुत बढ़िया नंबर है आउट ऑफ 80। तो बेटा ये जो वीडियो है इसको एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एंड में एक ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, एक ऐसा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, जो आप लोगों को पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। एंड अगर आप लोगों ने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया, अगर आप लोगों ने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया तो भाई आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो स्टार्ट करना चाहूंगी मैं आज के वीडियो को। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज पढ़नी है। और ये कैसे पता होता है? ये पता चलता है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर बुकलेट पेपर को देख करके, सीबीएसई के ब्लूप्रिंट को देख करके। सीबीएसई ने हालांकि कभी नहीं बोला कि भाई ये वाला जो चैप्टर है इतने नंबर का आएगा, ये वाला चैप्टर इतने नंबर का आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है कि कौन सा चैप्टर जो है वो ज्यादा नंबर का आता है, कौन सा चैप्टर कम नंबर का आता है। अब मान के देख, सोच के देख, अगर कोई चैप्टर है 9 से 10 नंबर का पेपर में आ रहा है और अगर दूसरा चैप्टर है 2 नंबर का, 3 नंबर का पेपर में आ रहा है, तुझे कौन सा चैप्टर है जो कि छोड़ करके जाना चाहिए, कौन सा चैप्टर है जो छोड़ करके नहीं जाना चाहिए? तो यहां आप क्या बोलोगे मैडम जी, 2-3 नंबर वाले चैप्टर को मैं छोड़ना अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन बड़े वाले चैप्टर को यानी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को छोड़ करके जाना मेरी गलती हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे मैं छोड़ करके जा सकता हूं, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकता हूं। और ये कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि भाई किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा ऐसा चैप्टर है फिजिक्स के अंदर जिसमें से 11 से 12 नंबर का पेपर आता है। पूरी फिजिक्स 25 नंबर की, और पूरी फिजिक्स 25 नंबर की में से 11 से 12 नंबर का केवल वो एक चैप्टर आ रहा है, इसका मतलब चैप्टर इज हाईली इंपॉर्टेंट। तुझे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है प्यारा बच्चा, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट होने की जरूरत है। और स्मार्ट कैसे हुआ जाता है? स्मार्ट ऐसे हुआ जाता है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आज के वीडियो को यहां से स्टार्ट करना चाहूंगी, फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहूंगी। देखो पूरा साइंस का जो पेपर होता है बेटा 80 नंबर का आता है, 80 नंबर का पूरा साइंस का पेपर आता है, लेकिन उस 80 नंबर में से 25 नंबर का जो आता है वो फिजिक्स का कंटेंट आता है। अब यहां पर भी ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा चैप्टर मैं पढ़ूं और कौन सा चैप्टर मैं छोड़ूं। सबसे पहली चीज तो तुझे यही करनी है बच्चा कि सबसे पहले तो तुझे यही पता होना चाहिए कि भैया कौन सा चैप्टर पढ़ूं, कौन सा चैप्टर छोड़ूं। तो पूरे फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर हैं, केवल 4 चैप्टर हैं। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भैया एक चैप्टर वो जो छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना, एक चैप्टर वो जिसको आप लोगों को दिमाग में भर के, जिसके कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर छपे हुए होने चाहिए, वो चैप्टर है बेटा लाइट। लाइट वाला चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार बोर्ड के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर यहां से 11 से 12 नंबर का पेपर भी आया हुआ है। और अगर किसी चैप्टर के अंदर 11 से 12 नंबर का पेपर आया हुआ है दैट मींस द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें छोड़कर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना चाहिए। समझ में आ रही है? तो ऐसे पढ़ाई करते हैं बच्चा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है बेटा वो है लाइट वाला चैप्टर। यहां पे लगभग 5 से 9 नंबर का पेपर में देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूं कि भाई लाइट वाले चैप्टर से कभी कभार पेपर के अंदर 11 से 12 नंबर का भी आया है। दैट मींस अगर किसी चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है और अगर किसी चैप्टर को हम छोड़ना या किसी चैप्टर के कंसेप्ट को बिगड़ा हुआ देखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो है हमारा लाइट वाला चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर, अकेले चैप्टर का वेटेज जो है बेटा जी वो है 11 मार्क्स। समझ में आ रही है बात? तो लाइट वाला चैप्टर तो बिल्कुल तैयार करके जाना है, बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना है। समझ में आ रही है बात? आगे एक और चीज बताने वाली हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन ले ध्यान से। दूसरा इंपॉर्टेंट है चैप्टर जो आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है बेटा इस वाले फिजिक्स के अंदर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो भी कंपैरेटिवली बाकी के चैप्टर से ज्यादा होता है, लाइट वाला सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी के अगर वेटेज की बात करते हैं बेटा जी तो 5 से 9 नंबर का आता है, यानी कि 9 नंबर आउट ऑफ 25 9 नंबर का अगर कोई चैप्टर आ रहा है, दैट मींस द चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या छोड़ करके जाना चाहिए बच्चा? बिल्कुल नहीं छोड़ कर जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां से भी टॉपिक, यहां से भी जो मार्क्स है, यहां से भी जो वेटेज है बेटा वो काफी हाई है, 5 से 8 नंबर का देखने को मिलता है न्यू सीबीएसई का बुकलेट, न्यू सीबीएसई का पेपर। तो ये वाले चैप्टर को भी, यानी कि अगर आप फिजिक्स में कोई चैप्टर छोड़ करके जा सकते हो तो वो ये वाला चैप्टर है ह्यूमन आई को। लेकिन ह्यूमन आई के अंदर मैं तुझे यहां पर बता दूं बेटा, ह्यूमन आई के अंदर हर पेपर में देखेंगे, हर पेपर में देखोगे, हर पेपर में देखोगे, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं अगर साइंस के पेपर को उठा करके देखोगे तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल रिपीटेशन में देखने को मिलता है, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो बेशक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ो लेकिन उस टॉपिक को पढ़ के जाओ। ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट्स ऑफ विजन वाले पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, उसको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है। हालांकि कंपैरेटिवली चारों चैप्टर के आप लोग ह्यूमन आई को छोड़ सकते हो। आप लोग किसको नहीं छोड़ सकते हो? आप लोग लाइट वाले चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हो। इसी को बोलते हैं स्मार्ट होना, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी का लगाना, इसी को बोलते हैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना, एक अच्छी रणनीति होना। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले तो बेटा ये पता करो, सिर्फ साइंस का ही नहीं, ये मैं जनरल बात कर रही हूं। सबसे पहले तो ये पता करो कि भैया कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा वो चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसी को पहले पढ़ना है और बाकी को बाद में पढ़ो। अगर टाइम बच रहा है बाद में पढ़ो, लेकिन पहले उसको पढ़ना है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जब वो ज्यादा पूछा जा रहा है बेटा तो दूसरे चैप्टर को पढ़ के क्या करेगा? ह्यूमन आई वाले को कितना भी पढ़ ले लेकिन लाइट की टक्कर ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। तो लाइट को पहले रखना है, ह्यूमन आई को बाद में रखना है। सही है? इसके बाद चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है बेटा जी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें पूरा पेपर जो है 80 नंबर का आता है और उस पूरे 80 नंबर के अंदर 25 नंबर की आती है केमिस्ट्री। 25 नंबर की क्या आती है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि भाई केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर है। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग छोड़ कर नहीं जा सकते हो, और कौन सा वो एक चैप्टर है जिसे आप लोग छोड़ करके जा सकते हो, उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट होना। समझ में आ रही है? तो वो नंबर 1 चैप्टर जो कि आप लोग छोड़ करके नहीं जा सकते हो बेटा, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर का है। कितने नंबर का आता है मैडम? 9 नंबर का आता है बेटा। और इसी का मिलमा जुलमा भाई जो है वो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल से भी 9 नंबर का आता है। दैट मींस अगर आप लोगों को कोई चैप्टर केमिस्ट्री में छोड़कर नहीं जाना है तो वो ये दोनों चैप्टर हैं, यानी मेटल एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चन हर साल और ज्यादा वेटेज में देखने को मिलता है, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी क्वेश्चन हर साल एंड ज्यादा वेटेज में देखने को मिलता है। Are you getting what I'm saying? अब मैडम ये तो बता दो कि 4 चैप्टर थे तो उन 2 चैप्टर का कितना वेटेज है बेटा? देखियो 9 और 9 कितना हो गया? 18। 25 में से 18 नंबर के तो यही 2 चैप्टर हो गए। अगर तैयार करके चले गए आप, क्या आप लोग 60 से 70% मार्क्स और 60 से 70 जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 अचीव नहीं कर पाओगे? बहुत ईजी है, लेकिन रणनीति बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा व्यू रचना होना चाहिए जिसे सामने वाला सीबीएसई बोर्ड वाला भी तोड़ ना पाए। बस इतना अंतर है, केवल इतना अंतर है। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है बेटा, देखो ये वाला 3 नंबर का, ये वाला 4 नंबर का, तो अगर इसके बाद कोई पढ़ना है बेटा तो वो एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज 1 नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू द पहला वाला चैप्टर। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से जो क्वेश्चन आता है वो लगभग 4 नंबर का आता है। दैट मींस कंपैरेटिवली पहले चैप्टर के इसका वेटेज 1 नंबर ज्यादा है, तो पहले इसको पढ़ो। और लास्ट में आप लोगों को अगर टाइम बचता है आप लोगों के पास, आप लोगों को लग रहा है कि भैया और पढ़ सकता हूं, और नंबर क्लोज जा सकता हूं, क्लोज टू 80 जा सकता हूं, तो बेटा पहले चैप्टर को भी प्रिपेयर कर लेना, लेकिन उसका वेटेज जो है वो लगभग 3 नंबर का है। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इसका जो वेटेज है वो लगभग 3 नंबर का है। तो यहां पर होगी हमारे 50 नंबर की बात। 50 नंबर की बात होगी। चलो 50 में से अगर 50 भी नहीं पढ़ पा रहे हो तुम लोग, लेकिन 50 में से 40 तो पढ़ पाओगे, 50 में से 35 तो पढ़ पाओगे, इतना तो कर पाओगे। पहले सबसे पहले इतना करो कि भैया वो चैप्टर्स को उठा करके पढ़ना चालू करो जो चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है। जैसे ही तुमने ये कर लिया बेटा, फिर तुम लोग आओगे बायोलॉजी की तरफ। एंड मैं तुमसे ये बोलना चाहूंगी कि केमिस्ट्री 25 नंबर की, फिजिक्स 25 नंबर की, लेकिन बायोलॉजी का वेटेज जो है पेपर के अंदर वो 29 से कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायो के क्वेश्चन इजी भी होते हैं। अगर फिजिक्स के अंदर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो हो सकता है क्वेश्चन बने ना बने,
लेकिन बायो के क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, तो आप लोगों को बायो के क्वेश्चंस को क्या करना है, ज्यादा 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 कम पढ़ोगे तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अब यहां देख लेते हैं कि भैया कौन सा वो चैप्टर है जिसे छोड़कर जाने की गलती नहीं की जा सकती, और कौन सा वो चैप्टर है जिसे हम लोग छोड़कर जा सकते हैं और बोर्ड में इतना अंतर नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले चैप्टर से। बेटा अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कौन सा है, तो बेटा वही चैप्टर है जिसके अंदर 4 लाइफ प्रोसेस है। अब चैप्टर बड़ा इतना है तो बोर्ड को क्या करना पड़ा, ज्यादा वेटेज रखना पड़ा। तो अगर हम बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 की यानी लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर का जो वेटेज है, अकेला वेटेज रखता है ये चैप्टर 9 से 11 नंबर का, यानी 30 में से 11 नंबर तो इस चैप्टर के। और अगर कोई व्यक्ति है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को बार 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 पढ़े जा रहा है, लेकिन फायदा होगा बेटा, क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस का वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चन वहां से ज्यादा आएंगे, क्वेश्चन ज्यादा नंबर के वहां से आएंगे। बेशक तुम कितना भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को पढ़ लो, नंबर तो तुम्हें 4 से 5 ही देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट होना। तो सबसे पहले तुम लोगों को स्मार्ट होना समझना पड़ेगा कि भाई क्या होता है एक्चुअल में स्मार्ट होना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोग छोड़ करके जाने की गलती नहीं कर सकते हो, वो है बेटा 3rd वाला चैप्टर, दैट मींस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और यहां से जो आता है वो 9 नंबर का आता है। देखो यहां भी 4 से 6 नंबर, वहां भी 4 से 5 नंबर, वहां भी 5 नंबर, लेकिन यहां पर 9 नंबर। अब सोच करके देखो कि भैया इसको 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 पढ़ोगे, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे, तब आएंगे तुम्हारे उतने नंबर जितने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को सही से पढ़ लोगे तो वो लेकर के आ जाएगा उतने नंबर। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को छोड़ करके जाने की गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा, एक भी बच्चा जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड लाइफ प्रोसेस से ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है सीबीएसई बोर्ड बुकलेट पेपर ऑफ साइंस। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है बेटा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो इन दोनों के इक्वल वेटेज है, मोर और लेस यहां से इक्वल क्वेश्चन आते हैं। भैया जितना क्वेश्चन इसमें से आता है, जितना वेटेज का उतना ही हेरिडिटी से आता है, तो इसमें इतना कोई क्लिशे नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड लाइफ प्रोसेस। उसके बाद कौन सा उठाना है, उसके बाद मैं तो आपको बोलूंगी कि भैया आवर एनवायरनमेंट उठाओ, क्योंकि इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आते हैं, इजीली आप लोग 5 नंबर लेकर जा सकते हो। और जब आप लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर को खत्म कर लो, 5 नंबर मुट्ठी में पकड़ लो, उसके बाद तुम लोग आओ हेरिडिटी चैप्टर की तरफ और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ। क्यों आना है? इसमें से एक भी पढ़ लोगे, एक छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना, सब पढ़ लिया। बड़ा सेलेक्टिव पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग सॉल्व करके आओ। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ वेटेज। अब मैं यहां पर तुम लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी बेटा, हर एक चैप्टर के अंदर सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को यह लगता है कि भाई आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से, हम लोगों को पता है कि सीबीएसई ने बोला हुआ है कि भैया आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से, एक सेकेंड, आप लोगों को पता है कि भैया आवर एनवायरनमेंट चैप्टर जो है वहां से सीबीएसई ने बोल दिया कि भैया मैं तो 5 नंबर का फिक्स पूछूंगी। अब आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा आवर एनवायरनमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकलिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या सारे लोग जीवन में इंपॉर्टेंट होते हैं? नहीं होते हैं बेटा। सेलेक्टिव लोग, सेलेक्टिव चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आवर एनवायरनमेंट और हर चैप्टर के अंदर सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट कभी होता ही नहीं है। कुछ सेलेक्टिव चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। एक सेकंड रुको, यहां पर एसी चलाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सफोकेशन हो रहा है। चलो बताऊं आगे, सुनो। हो गया चालू भाई? हाँ चले बच्चा। तो हर चैप्टर के अंदर हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे टॉपिक्स के। तुमको उन्हीं टॉपिक्स को उठाना है। अब आप लोगों को नहीं पता कि वो टॉपिक्स आपको कहां से मिलेंगे, तो मैंने कंप्लीट साइंस बना रखा है इसी चैनल पर, और कंप्लीट बायोलॉजी बना रखा है इसी चैनल पर। कंप्लीट बायोलॉजी इन 7 मिनट्स जो है वो हाईली ऑथेंटिकेटेड वीडियो है। कंप्लीट साइंस जो है इन 25 मिनट्स वो भी हाईली ऑथेंटिकेटेड वीडियो है। और उन दोनों के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? तो इस तरीके से, इस रणनीति से अगर आप पढ़ोगे बेटा, कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। इसी को बोलते हैं टॉपर की अप्रोच, इसी को बोलते हैं वो रणनीति जो सीबीएसई के खेला को पलट दे। तो अगर आवर एनवायरनमेंट जैसे फॉर एग्जांपल में ना,
फॉर एग्जाम्पल तो बता दो। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करो बेटा, एनवायरमेंट चैप्टर का कितना वेटेज बताया मैंने, 5 नंबर। अब ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों को छोड़ करके नहीं जाना है इसके अंदर, वो है बेटा कौन सा, मैं बार बार बोलती हूं कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी से हर साल क्वेश्चन आता है। तो क्या मुझे बताओ कि ये वाला जो टॉपिक है ये छोड़ करके जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां से आता है बेटा, वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर बुकलेट पेपर को उठाओगे तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर से भी क्वेश्चन एवरी नाउ एंड देखने को मिलता है। क्या आप लोगों को छोड़कर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को जो तैयार करके जाना है इस चैप्टर से, वो है बेटा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर ये 3 टॉपिक आपने तैयार कर लिए हैं, ये मैं आप लोगों को बोल करके जा रही हूं कि भैया ये जो 5 नंबर हैं ये आपके होने वाले हैं। यही तो आता है 5 नंबर में, और कुछ नहीं आता। इसी को बोलते हैं स्मार्ट होना। तो क्या इतना हो जाएगा? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये लिस्ट नहीं मिल रही हमको, ये जो लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ये नहीं मिल रही है। तो मैंने इसी चैनल पर कंप्लीट साइंस इन 25 मिनट्स बनाया हुआ है। मैंने इसी चैनल के ऊपर हाईली ऑथेंटिकेटेड वीडियो ऑफ बायोलॉजी बनाया हुआ है बेटा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भैया वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जो कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, बल्कि 7 बार आए हुए हैं। और अगर कोई चीज 7 बार आ रही है दैट मींस द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ करके जाना बिल्कुल गलती हो सकती है। तो सबसे पहले ये कर लोगे? हाँ कर लेंगे मैडम। उसके बाद क्या करना है मैडम? बेटा देखो, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो भूलने के लिए बना है। मैं आज कुछ याद करूंगी, एक बार ब्रेन के पास, ब्रेन कुछ नहीं समझता, ब्रेन नहीं समझता कुछ भी। अगर मैं आपको बताऊं ब्रेन कैसे काम करता है, तेरा जो ब्रेन है बच्चा या मेरा जो ब्रेन है बच्चा, वो कुछ नहीं समझता। हमारे ब्रेन को तो सिर्फ केमिकल समझ में आते हैं, चाबियां समझ में आती हैं, जिनके ताले उनके पास हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई चीज जो है वो एक बार पढ़ी, एक बार सिग्नल गया ब्रेन के पास, अब एक बार सिग्नल गया है, क्या वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग चीज क्या ब्रेन के अंदर बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहेगी? नहीं रहेगी, निकल जाएगी। तो बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एलटीपी। क्या होता है? एलटीपी होता है बेटा, एलटीपी। मतलब अब ये क्या है बेटा? एलटीपी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। यानी ब्रेन के अंदर जो है वो किसी चीज को लेकर के बार सिग्नल पहुंचा, और जब बार सिग्नल पहुंचा तो ब्रेन को लगा कि भैया ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन क्या करेगा बेटा? इस चीज को स्टोर कर लेगा, और स्टोर करेगा तो ये चीज जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलेगी, यानी लंबे टाइम तक ये चीज आपके खोपड़े के अंदर, ब्रेन के अंदर दबी रहेगी। मैं यहां क्या बोल रही हूं, 99% बच्चे इस वक्त इस ब्लंडर में पड़े हुए, वो क्या कर रहे हैं? पढ़ सब कुछ ले रहे हैं। मेरे पास इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैडम पढ़ तो सब कुछ लिया है, सिलेबस तो इतनी बार कंप्लीट किया है कि आप पूछो मत, लेकिन फिर भी हम लोगों को अभी कोई ट्रैक नहीं मालूम पड़ रहा है। हम लोग चीजों को भूल जा रहे हैं। बेटा क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने चीज का रिवीजन 2 बार लगाया होगा। 2 बार में एलटीपी जनरेट नहीं होते हैं। आप लोगों को फ्रीक्वेंट रिवीजन लगाने पड़ेंगे, रेगुलर रिवीजन लगाने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी चीज को 3 से 4 बार नहीं पढ़ते हो तो एलटीपी जनरेट नहीं होते, उतने स्ट्रॉन्ग एलटीपी जनरेट नहीं होते। तो आपको क्या करना है? एलटीपी जनरेट करना है। और एलटीपी कैसे जनरेट होंगे? जैसे ही आप लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ दोस हाईली वेटेज वाले चैप्टर की हेल्प से, तो आप लोगों को आ जाना है इसके दूसरे स्टेप के ऊपर। एंड दूसरा स्टेप क्या है बेटा? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। केवल ये। और रिवीजन क्यों? क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र तरीका है जो कि आपके ब्रेन के अंदर एलटीपी जनरेट कर सकता है। एंड अगर एलटीपी जनरेट होंगे तो इंफॉर्मेशन लॉन्गर टाइम तक स्टोर रहेगी बॉडी के अंदर। इतना हो जाएगा? हाँ मैडम हो जाएगा। अब बेटा लास्ट में तुम लोगों को क्या करना है, इसी पॉइंट को मैं आपको बताने वाली थी। अगर किसी बच्चे को इतना भी नहीं हो पाता है, देखो स्लो लर्नर्स 2 तरीके के बच्चे होते हैं, मैं आपको बताती हूं। एक्चुअली दुनिया में जो स्टूडेंट हैं वो 2 तरीके के हैं। भैया भगवान ने ऐसा बनाया, हम थोड़ी ना बनाया, या उस बच्चे की गलती थोड़ी ना है। एक बार मैं एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं हालांकि उसको चांटा लगाने जा रही थी, लेकिन मैंने उससे पूछा बेटा पढ़ा था? तो बोला हाँ मैम 2 बार पढ़ा था। मैंने पूछा बेटा फिर क्यों भूल गए हो? बोला मैम मैंने पढ़ा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो मैं रुक गई। अब बच्चे ने तो अपनी मेहनत की ना, अब जब भगवान ने डिफरेंस क्रिएट करके भेजा है कि स्टूडेंट जो है वो 2 तरीके के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं स्लो लर्नर्स,
स्लो लर्नर्स। और दूसरे जो बच्चे होते हैं, दूसरी कैटेगरी जो होती है, उसको हम बोलते हैं ब्राइट लर्नर्स। स्लो वो होते हैं भैया जिनको चीजें जो है वो धीरे समझ में आती हैं। अगर वो किसी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तभी उनको चीज ध्यान से रिकॉग्नाइज हो पाएगी, तभी उसको वो याद रख पाएंगे। लेकिन दूसरे तरीके के बच्चे भी हैं जिनको ब्राइट लर्नर्स बोलते हैं, जो एक बार चीज को देखेंगे, यूं करके स्क्रीनिंग करेंगे इसकी, और पूरी चीज उनके दिमाग में फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो ये चीजें तो भगवान ने, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो सामान बनाया है, उसका डेवलपमेंट जो किया है, वो तो भगवान की हेल्प से हुआ है ना, वो तो उस विधाता की हेल्प से हुआ है। इसमें हमारी क्या गलती है, उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? तो बड़ा रिवीजन करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को स्लो लर्नर्स बोल रहे हैं। बड़ा स्लो लर्नर्स, आप लोगों को क्या करना है? देखो, आप लोगों को सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, बेटा साइड में रखो, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, बेशक थोड़ी सी, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, साइंस के अंदर आप लोगों के लिए बता रही हूं, स्पेशली आप लोगों के लिए बता रही हूं, क्योंकि बाकी बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब ये बाकी बच्चे भी सुनो और स्लो लर्नर्स बेटा तुम भी सुनो। आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स के अंदर जो है कौन सा चैप्टर छोड़ करके नहीं जाना है, लाइट वाला और इलेक्ट्रिसिटी वाला। ये दो तैयार कर लिए ना। तो 9 नंबर मान करके चलो कि 9 नंबर वहां से, 9 नंबर वहां से, 18 और 20 नंबर के करीब का आपने फिजिक्स का पढ़ लिया। केवल 2 चैप्टर पढ़े। उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ आए। केमिस्ट्री के अंदर पहले 2 चैप्टर को साइड में रखो, उनको बिल्कुल नहीं छूना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, बाद के जो 2 चैप्टर हैं जिनका 9 नंबर का वेटेज है, उनको उठा लिया, तो 9 नंबर का वहां से तैयार हो गया। 18 नंबर ऑन एन एवरेज 20 मान करके चलो इसको, तो 20 नंबर का तुमने दोनों सब्जेक्ट से तैयार कर लिया। अब आ गई बायोलॉजी के अंदर मैडम, मैंने आपको बताया कि पहले चैप्टर का वेटेज 11 नंबर का है और तीसरे चैप्टर का वेटेज 9 नंबर का है, तो कितने हो गए, 20 हो गए वापस से। और मैंने आपको बता दिया आवर एनवायरनमेंट के अंदर केवल आप लोगों को 3 टॉपिक्स तैयार करने, 5 नंबर आएंगे, तो कितना हो गया बच्चा, 25 नंबर हो गए। तो 20 20 40 और 40 और 20 60 और 60 और 5 65 नंबर हो गए। तो उतना तो तैयार कर लोगे ना? हाँ, अभी तो 20-25 दिन है, अभी तो 20 दिन मान करके चल, 25 मत मान, 20 दिन मान करके चल, 20 दिन तो है, तो ये तो पॉसिबल है ना? और दूसरा क्या करना है आपको बेटा, स्लो लर्नर्स, आप लोगों को जो है, स्पेशली आप लोगों को, देखो बाकी लोग भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चों को क्या करना है, मैं आप लोगों से बोल रही हूं कि भैया 5 साल के प्रीवियस ईयर बुकलेट को उठा लो, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लो, एंड सारे के सारे स्लो लर्नर्स मेरे कहने पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो 5 साल के हैं उनको घोट करके पी जाएंगे, और ऐसा पी जाएंगे, वो करने के बाद उनको कोट करके पी जाएंगे। आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे जो कि यहां से होंगे, रिपीटेशन देखने को मिलता है ना। तो इतना करो। उसके बाद अगर कोई आप लोगों को दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, what you people can do, you people can let me know in the comment section and I'm always there to help you out, ठीक है? तो इतना करना है, क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर को उठाना है, उनके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा लेना है। कहां से मिलेंगे, इस चैनल के ऊपर मेरे जो है 2 वीडियो हैं जो कि हाईली ऑथेंटिकेटेड वीडियो हैं, वहां जाना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, ह्यूमन की टेंडेंसी होती है चीजों को भूलने की, आप लोग भूलोगे कब नहीं, जब एलटीपी जनरेट होंगे। एलटीपी कैसे जनरेट होंगे, जब बार रिवीजन करोगे। और तीसरा स्टेप क्या करना है, ज्यादा नहीं बोल रही मैं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, लास्ट के केवल 5 साल के प्रीवियस ईयर बुकलेट क्वेश्चंस को उठा करके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग रट लो। रटने का मतलब क्या है, थोड़ा समझो थोड़ा रटो, थोड़ा समझो थोड़ा रटो, थोड़ा लिखो। और जब ये 3 स्टेप फॉलो हो जाएंगे ना बेटा, तो एंड में मैं आप लोगों को बोल करके जा रही हूं कि एंड में आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली मान करके चलो कि आप लोगों का जो है वो 60% आउट ऑफ 80 एंड 70% आउट ऑफ 80, इतना रिजल्ट तो आकर के रहेगा ही रहेगा। और यहां पर हमने जो बात की है वो ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं की है, 20 फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से और 25 किससे, बायो से, बस इतने नंबर लाने हैं। इतने नंबर आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्लोज टू दिस है ना, 60 या 70 के बीच में नंबर आ जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर फॉलो करनी है, एक सब्जेक्ट के अंदर फॉलो करनी है, क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी है। जादू नहीं होगा, बोर्ड का पेपर लीक नहीं होगा, ये सब जो है ये सब फालतू की चीजें चल रही हैं।
कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। रास्ता तो वो एक ही है जिससे तुझे गुजर के जाना है बच्चा, और वो रास्ता वही है जो मेहनत का रास्ता है। जब भी मोटिवेशन कम लगा करे ना, किसी को सुना मत कर, एक बार मम्मी के पास जाकर बैठ जाया कर, आंखों में देख लिया कर, तुझे अपने आप पता चलेगा कि भैया तू कितना मोटिवेट फील कर रहा है अंदर से, और कोई मोटिवेशन है ही नहीं। तो मैं आ रही है, और अभी भी टाइम है, बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, जो है वो इस वक्त है, जो मोमेंट है वो ये वक्त है। कल को पता चला कि पेपर सॉल्व करने बैठ रहा है, वही वाला टॉपिक आ गया जो मैंने यहां से बोला है, वही वाला टॉपिक आ गया, 10% लॉ ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आ गया। मेरा वीडियो पूरा तो देखा, हालांकि पढ़ने भी बैठा, तभी दोस्त ने फोन कर दिया आजा बाहर चलते हैं, चला भी गया। बोर्ड के अंदर वही क्वेश्चन आ गया तो याद करेगा, यार गुंजन मैम ने बोला था, इतना मेहनत करके उन्होंने बताया था, मैं भी मेहनत करके किताब लेकर के बैठा था, लेकिन दोस्त का फोन आ गया। तो 20 दिन के लिए सारे बच्चे इन सारी चीजों को साइड में रख देंगे। यही 20 दिन है बेटा जो डिसाइड करेंगे तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट क्या होने वाला है। देखो, मैं ऐसा मानती हूं कि अगर या तो किसी रेस का हिस्सा नहीं होने चाहिए तुम, लेकिन अगर किसी रेस का हिस्सा होना तो हर संभव कोशिश कर दो उस रेस को जीतने की। साम दाम दंड भेद। लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, बेटा कह दो जाकर सीबीएसई वालों से कि आया हूं, अगर मैं यहां आया हूं, रेस का हिस्सा हूं, तो रिजल्ट तो मैं लेकर जाऊंगा ही। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ऑथेंटिकेशन अलग अलग जगह से देख लेना, कहीं पर ऑथेंटिकेशन का गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का गड़बड़ हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो स्मार्ट नहीं रहेगा फिर तरीका। तो ये चीजों को फॉलो करो। मिलती हूं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, क्योंकि कोई भी जो पेपर है वो इतना बड़ा नहीं है, कोई भी पेपर आपसे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पढ़ना है, जितना आपसे हो सकता है उतना करना है, लेकिन मेहनत करनी है। 20 दिन करोगे ना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय। चलो।